हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है अर्ली मॉर्निंग से। मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैं उल्टी सीधी ऐसी हरकतें कर रही थी बेड पे बैठे बैठे। और मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी मैं उठ कर के जाऊँ, बट क्या कर सकते हैं, उठना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जल्दी से रेडी होकर के ब्रेकफास्ट करने भी जाना है। और अगर हम लेट हो गए तो हमें ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। तो मैंने जल्दी से उठ के फटाफट से शावर लिया और मैं सिर्फ लोअर टी शर्ट पहन करके नीचे आ गई थी ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट करने के बाद में मैं रेडी हो जाऊंगी। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं फटाफट से अपने रूम में गई और मैं रेडी हो गई। दिस इज़ हाउ आई लुक। ये मैंने कुछ इस तरह का आउटफिट पहना था। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये कम से कम दुनिया के 70 मिनिमम फिल्म फेस्टिवल पे शोकेस है, तो आप सारे के सारे दुनिया के 70। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे एक ब्यूटी पेजेंट होने वाला है एंड वी आर केम हियर टू जज दिस शो। और थोड़ी देर में यहाँ पे रिहर्सल स्टार्ट हो जाएंगी। आप लोग पीछे में ज्वाइन करना, आगे करेंगे, ठीक है? रेडी, चलो। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं स्टेज पे क्या कर रही हूँ सारे कंटेस्टेंट्स के साथ में। क्या हुआ कि जैसे ही सबको पता चला कि आई एम अ गुड डांसर, तो सब ने मुझे इंसिस्ट किया कि मैं एक डांस परफॉर्मेंस करके दिखाऊं। तो सारे कंटेस्टेंट के साथ में वो लोग मुझे पीछे से ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे मैं उनके साथ में एक छोटा सा डांस परफॉर्मेंस करने जा रही हूँ। यहाँ पर सारे कंटेस्टेंट इकट्ठा हुए थे अपने टैलेंट राउंड के लिए। जिसको डांसिंग आती है, सिंगिंग आती है, वो इस तरीके का अपना टैलेंट दिखाने वाले थे यहाँ पर। तो सबने अपना अपना टैलेंट शो किया, उसके बाद में मैंने अपना टैलेंट शो किया। गाइस, मुझे कहीं कहीं पे ना सॉन्ग म्यूट करना पड़ा है, और क्योंकि मैं डाल नहीं सकती थी पूरा सॉन्ग। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा परफॉर्मेंस, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ज़्यादा कुछ मैं खास तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि नेक्स्ट डे ये शो था और हम लोग सारा टाइम घूमते रहे थे। और ये मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करवाई थी। तो मैं नेक्स्ट डे कुछ जल्दी उठ गई थी और मैंने शावर ले लिया था और रेडी हो गई थी ब्रेकफास्ट के लिए। बस थोड़ी देर में मैं ब्रेकफास्ट करने जाऊंगी। और आज हमें निकलना है कानपुर के लिए, तो हम लोगों की कनेक्टिंग फ़्लाइट है। तो पहले हम लोग गोवा से जाएंगे मुंबई, एंड मुंबई में 5 आवर्स का ले ओवर है। देन हम लोग वहाँ से निकलेंगे लखनऊ के लिए। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा गोवा का आखिरी दिन है और अभी हम लोग अपने होटल से निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। तो अभी नीचे जाकर के बहुत सारा काम करना है, चेकआउट करना है और कैब भी देखनी है। तो चलिए मिलते हैं हम आपको गोवा के एयरपोर्ट में। बाय बाय।
हम लोगों ने अपना लगेज पैक कर लिया है और हम लोग निकलने वाले हैं गोवा एयरपोर्ट के लिए। आप लोगों को लग रहा होगा हम लोगों ने मैचिंग जानबूझ के किया, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने भी आगे से प्लान करके रखा हुआ था, मैंने भी प्लान किया हुआ था कि मुझे जब एयरपोर्ट के लिए निकलना है तो मुझे क्या पहनना है, और इत्तेफाक से वो हमारी ट्विनिंग हो गई। जब हम लोग गोवा आए थे ना, तो शायद रात थी, इस वजह से हमें ये सारी चीज़ें नहीं देख पाई थी, ये ग्रीनरी और ये लेक्स। और जब हम लोग अभी गोवा एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे, दिन का टाइम था, तो जब ये व्यू देखा ना, तो देख करके तो मतलब मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती। जब हम लोग आ रहे थे, शायद रात होने की वजह से ये सारी चीज़ें हमें उतने अच्छे से नहीं देख पाई थी, बट दिन के टाइम में तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, ये इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, ये ब्रिज और ये ग्रीनरी। इस ब्रिज को देख करके ना मुझे मुंबई का वर्ली सीलिंग याद आ गया। कभी कभी हम लोगों का ऐसे मूड बन जाता था तो हम लोग रात में ऐसे घूमने चले जाते थे। अब तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है मुझे मुंबई को देखे हुए और वहाँ की सड़कों में घूमे हुए। एक तरह से ये बोलूँ कि अब तो मैं मुंबई को बहुत ज़्यादा मिस करने लगी हूँ। यहाँ की ग्रीनरी देख कर के ना मुझे सच में यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि शिवांशी मेरा कानपुर में वेट कर रही है। फाइनली काफ़ी देर के ट्रैवल के बाद में हम लोग गोवा एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में हम लोग करेंगे चेक इन। और चेक इन करने के बाद में सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे गोवा एयरपोर्ट पे दिखाई दी वो था ये फ़ैन। आप देख रहे हैं ना कितना बड़ा फ़ैन है और कितनी अच्छी हवा दे रहा था। बोर्डिंग के लिए अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम था, तो हम लोगों ने सोचा क्या करें, तो बैठे बैठे हम लोगों ने फटाफट से कुछ पिक्चर्स निकाल दी। जब तक हम लोगों ने पिक्चर्स निकाली तब तक बोर्डिंग का टाइम हो गया और अब हम लोग जा रहे हैं प्लेन में एंटर करने। जैसे ही हम उस गेट के पास में पहुंचे जहां से हमें अपनी फ़्लाइट में एंटर करना था, पता चला कि गेट चेंज हो गया है और फिर से हमें चलना शुरू करना पड़ा। चलना तो बहुत ज़्यादा पड़ा और चलते चलते मेरी हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन एक चीज़ है जो मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ी, वो है वीडियोस बनाना। मैंने आप लोगों के लिए प्रॉपर वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, जितना रिकॉर्ड में कर सकती थी, और इस ट्रिप के बारे में मैं आप लोगों के साथ में जितना शेयर करना चाहती थी, मैंने उतना सब चीज़ें अच्छे से रिकॉर्ड किया।
चलते चलते हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, बट फाइनली हमें अपनी फ़्लाइट मिल गई और हमारी फ़्लाइट अब टेक ऑफ भी हो चुकी है। बस अब वेट कर रहे हैं कि कितनी जल्दी हम लोग मुंबई एयरपोर्ट पहुँचे, क्योंकि वहाँ पे भी हमें वेट तो करना ही पड़ेगा। थोड़ी देर में जब पायलट ने अनाउंस किया कि हम लोग मुंबई पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में हम लोग लैंड होने वाले हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ ये फ़ीलिंग कैसी थी। इतने टाइम बाद मुझे मुंबई देखने को मिल रहा था। मतलब मैं थोड़ा-सा ना इमोशनल सी हो गई थी, पता नहीं क्यों? शायद हो सकता है काफ़ी दिनों बाद मैं मुंबई देख रही हूँ इस वजह से। और यहाँ पहुँच कर के तो जो मुझे खुशी मिली है मैं आपको नहीं बता सकती। फाइनली आमची मुंबई! हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, मुंबई के एयरपोर्ट, और अभी हम लोग डिपार्चर वाली जगह पर हैं। तो हमें पहुंचना है अराइवल्स में और फिर वहां पे हमें चेक इन करना होगा। तो ऐसा था कि मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंच तो गए थे हम वहाँ पे, मगर जो लेओवर का टाइम था वो 7 आवर्स का हो गया था। तो क्या करते, तो मैंने इस तरीके की कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करना शुरू किया, क्योंकि बोर बहुत ज़्यादा हो रहे थे। कुछ तो टाइम पास हम लोगों ने डोनट्स खा के, कॉफ़ी पी कर के कर लिया, लेकिन फिर उसके बाद क्या करते, तो हम लोगों ने कुछ इस तरह की फ़ोटोग्राफ्स निकाली और थोड़ी बहुत मस्ती की। कहाँ 5 घंटे का लेओवर था और वो 7 आवर्स में कन्वर्ट हो गया था। फिर फाइनली हमें बोर्डिंग करने को मिला और अब हम लोग अपनी लखनऊ की फ़्लाइट पकड़ने जा रहे हैं। बस यही है कि लखनऊ पहुंच कर के हम लोग जल्दी से कानपुर पहुंच जाएँ। तो हम लोग फ़्लाइट में बैठ चुके हैं और जहाँ तक मुझे लगता है बहुत देर हो जाएगी लखनऊ पहुँचते-पहुँचते, क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट पे ही फ़्लाइट बहुत लेट आई थी। देखते हैं हम लोग कानपुर कब पहुँचते हैं, क्योंकि अब तो भूख भी बहुत लगने लगी है। ऐसा था कि शायद हम लोग डिनर टाइम तक लखनऊ पहुँच जाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो आपने जैसा कि देखा 12:30 बजे हम लोग लखनऊ एयरपोर्ट में पहुँचे हैं और हमारी तो सच में बहुत भयंकर बैंड बज चुकी है। तो हम लोग लखनऊ पहुंच चुके हैं और बस यहाँ से हम लोग निकलेंगे कानपुर के लिए। तो अपने नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाती हूँ कि कानपुर पहुँच कर के मैंने क्या-क्या किया, सबसे पहला काम क्या किया। तो यहीं तक था आज का हमारा ये व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारी अपडेट्स आप तक जल्दी पहुंच सके और आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।